Hello students, today we are ready to discuss surface area and volumes. First of all, we discuss about what is surface area and what is volume, and next one, what is the difference between surface area and volumes. Okay, let us start. First is, what is area? What is area? So let us consider a irregular shape. आप कोई भी irregular shape बॉडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. मैंने पेज पे ये वाला कोई भी irregular shape बॉडी कंस्ट्रक्ट की. ओके, अब मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूं. तो इसका एरिया का मीनिंग क्या होता है? इस irregular shape के अंदर कितना स्पेस आया है? ये बड़ा स्पेस आया है. दिस स्पेस कॉल्ड एरिया. मतलब द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय दिस शेप. क्या बताया कि कितना अमाउंट है स्पेस का इस शेप के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? एरिया. ओके, एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होगी? देखो, पहले मैं सरफेस एरिया के बारे में और बताता हूँ. अगर अपने पास कोई भी इरेगुलर नहीं है शेप, रेगुलर शेप है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इस टाइप से रेगुलर शेप है, तो उसका एरिया क्या होगा? तो उसका एरिया का क्या होगा? ये बड़ा अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय रेगुलर शेप, यानी इसके अंदर कितना स्पेस है, ये बड़ा ही हम बोलते हैं एरिया. ओके, अब आता है क्या? वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होती है? अगर अपने पास कोई 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल कोई भी रेगुलर शेप है. ओके, अब इसको मैंने 2 डायमेंशनल स्पेस में हाइट कर दूं. जैसे हाइट बढ़ा दी मैंने, एक कोई भी शेप आ सकती है, कोई जरूर नहीं है. हाइट कंसिडर कर, ये आ गई. ओके, ये हो गया अपना पास हाइट h. तो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है जो 3 डायमेंशनल स्पेस आई है, अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड इन 3 डायमेंशनल. कितना स्पेस है 3 डायमेंशनल के अंदर, ये जो 3 डायमेंशनल जो शेप है उसके अंदर कितना स्पेस है, वो अपने पास होती है क्या? वॉल्यूम होती है. ओके, आया कुछ? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ. देखो, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? एक बाउल ली. ओके, कोई भी बाउल ले ली. लेट, ये अपने पास कोई बाउल है, ठीक है, ये वाली. अब इसमें एरिया क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? तो सरफेस एरिया का मीनिंग होता है, एरिया का मीनिंग क्या बताया था? एरिया क्या बताया था? अपने पास कोई भी 2 डायमेंशनल स्पेस हो, कोई भी शेप है, तो उसके अंदर कितनी जगह है. ओके, अब अपने पास सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मीनिंग अपने पास जो सरफेस है, सरफेस का मीनिंग जो लेयर है. लेयर कहाँ का आ रही है? एक तो लेयर ये आ रही है, ठीक है, और कहाँ आ रही है लेयर? एक ये आ रही है चारों तरफ इसके, ठीक है, और कहाँ आ रही है? और ये अंदर की साइड भी आ रही है लेयर, ये चारों तरफ आ रही है ना, ठीक है, और कहाँ है? ये आ रही है. तो एरिया का मीनिंग क्या होता है? एरिया का मीनिंग होता है कि जो ये कितनी लेयर है, ये स्पेस कितना है, जहाँ पे मैं ये जो हम इसको जो मेरी फिंगर जहाँ मूव कर रही है, ओके, इस ये वाला जो स्पेस है, देखो ये कितना स्पेस है, ये वाला कितना स्पेस है चारों तरफ. ओके, ये कितना स्पेस नीचे नीचे, और ये कितना है. ओके, ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम एरिया. अब आते हैं वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि इसके अंदर, इस बाउल के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, कितना स्पेस इस बाउल के अंदर. जितना स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे? अंदर अंदर का जो स्पेस है. ओके, इस अंदर अंदर के स्पेस को बोलते हैं क्या? वॉल्यूम. अंदर वाले स्पेस का मीनिंग समझ में आया कि इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है, ठीक है, जितना मिल्क आएगा वो अपने पास वॉल्यूम है उसकी. ओके, और सरफेस एरिया का मीनिंग
जो लेयर आई है उस पे उसका कितना एरिया है। ओके, समझ में आ गया होगा कि एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब सेकंड बात क्या है, ये तो आपको फर्स्ट थी वॉल्यूम और सरफेस एरिया। सेकंड क्या है, जो एरिया है ना, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ही एग्जिस्ट करता है। ओके, एरिया हमेशा क्या है, किसका एग्जिस्ट करता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। और वॉल्यूम हमेशा अगर एग्जिस्ट करेगी तो हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की एग्जिस्ट करेगी। ओके, वॉल्यूम 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम निकालनी हो तो जो बेस का एरिया है इनटू हाइट कर देना, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ओके, ये अब अपने पास कुछ शेप होती हैं जैसे क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर। तो इनकी जो शेप होती है इनका एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, CS से कैसे निकालेंगे, करोड़ सरफेस एरिया कैसे, TS से कैसे, ये वाले इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है एरिया जो है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या, एक तो डिवाइड किया है CS से और एक डिवाइड किया है TS से। ओके, फर्स्ट पार्ट है CS से, सेकंड पार्ट है TS से। CS से का अगर कोई मीनिंग पूछे तो उसका मीनिंग है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और TS से का मीनिंग पूछे तो क्या नाम देंगे हम, इसका मीनिंग है टोटल सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसकी शॉर्ट फॉर्म CS से डाली, इसको TS से। इसमें कई बार किसी बुक में LS डाल देता है, LS से लेटरल सरफेस एरिया, तो वही बात है, कर्व्ड और लेटरल एक ही बात है। ठीक है, अब दोनों एरिया में डिफरेंस क्या है, इस एरिया में और इस एरिया में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अगर आपसे कोई भी, मान लो अपने पास कोई भी रूम है, 3 डायमेंशनल रूम है, इस टाइप की शेप है। ओके, ये लेट कर ली, दिस इज रूम। अब इस रूम में हमने CS से निकालना है और TS से निकालना है। तो CS से का मीनिंग क्या होगा, CS से का मीनिंग कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस में हम कौन से एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस में हम जो 4 वॉल्स है रूम की, चाहे अंदर वाले लो चाहे बाहर वाले, जो 4 वॉल्स है 4 वॉल्स होंगी ना अपने पास, 4 दीवार होगी, एक ये वाली, एक ये वाले, एक इसके सामने और एक इसके सामने, ये 4 साइड होगी ना। तो CS में क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया किसका, 4 वॉल्स का। ओके, और TS में क्या निकालेंगे हम, TS में, TS से पूछेगा तो आप क्या निकालोगे, जो 4 वॉल्स तो हैं ही हैं, प्लस क्या करोगे, प्लस जो ऊपर जो रूफ आ रही है रूम की और जो फ्लोर आया, फर्श भी लेनी है और छत भी लेनी है, फ्लोर का एरिया प्लस जो रूफ आई है उसका एरिया। ओके, अगर कभी भी CS से निकालना हो तो CS से आप, जैसे अपने पास अगर कोई सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप, जैसे ये पेन ही मान लेते, तो जैसे अपने पास ये कोई पेन है, ओके, कैप मान लेते हैं, सिलेंडर शेप की है ये वाली। ठीक है, अब इस ये जो सिलेंडर शेप है, अब इसका मैं CS से निकालना चाहूँ तो CS से क्या होगा, इसका CS से का मीनिंग होता है जो बाहर बाहर का है, चारों तरफ का जो एरिया है, यानी ये वाला। ओके, जो चारों तरफ का जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं क्या, CS से। अगर मैं सिलेंडर का TS से निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, TS से ऊपर एक सर्कल है और एक नीचे की साइड एक सर्कल है, इन दोनों सर्कल का अगर ऐड कर दे और क्या, CS में अगर ये दोनों सर्कल भी ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, TS से। ओके, CS में क्या बताया मैंने, बाहर बाहर का, और TS में क्या बताया, ऊपर और नीचे वाला भी। ओके, अगर अपने पास कोई कोन की शेप है, कोन की शेप, तो उसका CS से और TS से क्या होता है, CS से हम कौन सा लेंगे, CS से हम क्या लेंगे, CS से जो चारों तरफ कोन की शेप आखिर होती क्या है, आपने जोकर कैप देख रखी है, जो बर्थडे कैप होती है या जोकर कैप होती है वो वाली, चाहे बर्थडे कैप भी देख रखी होगी, तो वो सारी कोन की शेप होती है।
अब वैसी तो होती है लगभग, आपको ऐसे दिखती है। तो सी एस से हम कौन सा एरिया लेंगे, करोड़ सरफेस एरिया। तो सी एस से हम क्या लेंगे, जो कोन का ऊपर वाला जो पार्ट है, चारों तरफ का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, यानी ये वाला जो इसके ये चारों तरफ है। ओके, ये चारों तरफ होता है, ऐसा नहीं होता ये तो मैं इसको तो 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं सकते पेज में कुछ जो करके आपको, तो ये कुछ ऐसी होती है जो करके आप। तो उसमें हम क्या निकालेंगे, अगर सी एस से नहीं पूछे तो सी एस से कभी नहीं, चारों साइड का एरिया। ओके, और टी एस से पूछे तो क्या निकालेंगे, टी एस में जो चारों साइड तो है ही है, प्लस कौन सी, ये वाला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और प्लस क्या करते हैं सी एस से, तो क्या आ जाएगा अपने पास, टी एस से आ जाएगा। ओके, ऐसे अगर अपने पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर इस टाइप से, तो अगर ये पूछे भाई इसका सी एस से क्या है, तो सी एस से में हम क्या लेंगे, सिर्फ ऊपर वाली बाउंड्री। ओके, ये वाले लेंगे। और अगर टी एस से पूछे तो क्या लेंगे, ऊपर वाली बाउंड्री तो है, प्लस क्या कर देंगे, नीचे एक सर्कल शेप आ रहा है। ओके, इसको हम ऐड कर दें, सी एस से प्लस एरिया ऑफ सर्कल कर दोगे। ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, सी एस से और टी एस से में डिफरेंस क्या क्या, किस शेप में कौन सा सी एस से होता है, किस शेप में टी एस से कौन सा होता है, कर लेंगे। क्यूबाइड का पता लग गया आपको, क्यूबाइड क्या होता है, चारों साइड के अगर लेंगे तो सिर्फ सी एस से, और ऊपर और नीचे वाले लेंगे तो टी एस से। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। अब जो क्यूबाइड शेप होती है उसके कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं। क्यूबाइड शेप होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। ओके, तो इसका सी एस ए का फार्मूला क्या होता है, सी एस ए का मीनिंग क्या बताया था, चारों साइड जो चार वाल्स होते हैं उनका एरिया। तो चार वाल कौन कौन से, एक तो ये वाली वाल्स है, इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा, इसकी एक साइड बी और इसकी एक साइड एच है, तो इसका एरिया आएगा बी एच। इसके सामने वाली साइड का एरिया क्या आएगा, इसके सामने वाली साइड का एरिया बी एच होगा, तो 2BH लिखा। ठीक है, मैं 2BH। ऐसे एक वाल अपने पास ये है, तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल शेप की है, तो एरिया क्या आएगा, इसकी ये डिस्टेंस L है और इसकी ये डिस्टेंस H है, तो LH, और इसके सामने वाली साइड का LH, तो 2LH एरिया आ गया सी एस से। टी एस से क्या लेते हैं, टी एस से हम ये चार वाल्स लेते हैं, हो गए चार वाल्स, तो आपने ये तो ले लिया, प्लस क्या करना है, जो रूफ है, रूफ ऊपर वाली ये है, तो इसका एरिया क्या है, ये साइड अपने पास कितनी, ये लेंथ अपने पास B है और ये लेंथ कितनी है L, तो इसका एरिया क्या आ गया LB, और नीचे वाले फर्श का क्या आएगा LB, तो TSA में ये आ गया। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L, एरिया जो है नीचे वाले का इंटू हाइट, तो एरिया क्या आएगा इसका L इंटू B, नीचे वाले रेक्टेंगल के इंटू हाइट करोगे तो LBH। ओके, अब क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है अगर L, B और H तीनों इक्वल हों, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हों, तो उस टाइम जो शेप आएगी वो क्या कहते हैं, क्यूब बोलते थे उसको। ओके, तो अब इसमें L, B, H की वैल्यू इक्वल पुट कर दो। मैंने क्या किया, सब B की जगह भी L, इसके जगह भी H, H की जगह भी L पुट कर दिया, सब जगह L पुट कर दिया, तो ये आ गया 4L स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6L स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा L क्यूब। ओके, अब क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते क्या है, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of resulting cuboid। 2 क्यूब्स है, प्रत्येक की वॉल्यूम कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइन कर दिए एंड टू एंड, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। पता लग गया क्या है, अपने पास 2 क्यूब्स है, क्या था क्वेश्चन में, 2 क्यूब्स थे और ज्वाइन एंड टू एंड, एक क्यूब ये मान लिया मैं, ठीक है, ये वाला, और एक क्यूब ये वाला है, 2 क्यूब है, इनको ज्वाइन कर दिया। प्रत्येक की वॉल्यूम कितनी है 64 थी, मैंने इस क्यूब की साइड मान ली L, तो इसकी वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L क्यूब होता है, L क्यूब इज इक्वल टू 64, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पता लग गई 4 आ गई ना। ऐसे सेम सेकंड वाले क्यूब की वॉल्यूम 64 थी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी। ओके, अब हमने क्या कर दिया, दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया, तो शेप किस फॉर्म में बनी, जो शेप आई रिजल्टिंग क्यूबाइड क्या बन गया, रिजल्ट क्यूबाइड बन गया नहीं, देखो टोटल मिलाकर देखोगे आप, एक क्यूबाइड बन गया कंप्लीट, ऐसे तो बन गया कंप्लीट, ऐसे तो शेप दिख रही है कुछ, ये वाली क्यूबाइड शेप ऐसे तो कुछ आ रही है अपने पास, ये वाली ऐसी तो है कुछ, ये वाली, तो क्यूबाइड आ गया ना।
इसकी ये बताओ, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 8। ओके, अब बताओ जो ये वाला क्यूब था, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्यूब है तो सारी डिस्टेंस इक्वल होती है 4 4। ये कितनी पाएगी, ये भी 4 पाएगी, ये कितनी पाएगी, ये भी 4 पाएगी। हाइट कितनी आएगी इसकी, ये हाइट 4 आएगी। अब जो क्यूबाइड आया अपने पास, उसकी हाइट कितनी आएगी, हाइट तो वही रहेगी सेम, 4 ही रहनी है। ब्रेथ ये वाली वही रहनी है सेम 4। तो जो नया जो क्यूबाइड आया है उसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 8, ब्रेथ हो गई 4 और हाइट हो गई 4। ओके, अब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे बताओ। सरफेस एरिया इसमें कहाँ सरफेस आया है, तो सरफेस एक तो ये 6 दीवार हो गई ना, एक तो ये 4 दीवार तो साइड साइड की हो गई, प्लस एक ऊपर दीवार और एक नीचे वाली फर्श। ओके, तो 6 सरफेस हो गई। तो 6 सरफेस के एरिया कैसे निकालते हैं, 2 इंटू LH प्लस BH प्लस बताओ LB। ओके, L की वैल्यू आप पुट करोगे 8, H की वैल्यू पुट करोगे 4, B की 4, H की 4, L की 8 और B की 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास आंसर है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। एक अपने पास वेसल है, कोई बर्तन है, किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में, खाली हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। वो हेमिस्फीयर किससे माउंटेड है, सिलेंडर, खाली सिलेंडर से। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 है, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये बताना है। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक वेसल अपने पास, ठीक है, इज क्या था, इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। ये अपने पास होलो हेमिस्फीयर है। ओके, एक कटोरी शेप में, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, इसके ऊपर कोई खाली सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बताना है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है, ये है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक था ना कंप्लीट, ये कंप्लीट हाइट है। तो ये कंप्लीट हाइट कितनी है 13। ओके, तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अब आप बताओ ये इसकी रेडियस कितनी आएगी, डायमीटर 14 तो इसकी रेडियस 7 आएगी। तो आप बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, अगर ये 7 है तो ये वाली कितनी पाएगी, ये भी 7 ही पाएगी। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस, ये एक प्रकार से ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही तो है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन करने वाली लाइन वो रेडियस तो बोलते हैं। 7 आ गई। अब आप बताओ ये 13 थी, ये 7, तो ये हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट आ गई 6। ओके, अब इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये जो शेप है किस फॉर्म में है, गिलास की शेप हो गई। ये देखो ये अंदर से खाली है बिल्कुल। ओके, ये ऐसी है कुछ शेप, ये ऊपर से जो सिलेंडर शेप है और नीचे से ये ऐसा कुछ है, ये शेप है। ठीक है, ऊपर से सिलेंडर है। अब बताओ इसका इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया कैसे निकालें। तो इनर सरफेस एरिया का मीनिंग होता है जो सरफेस है, जो आखिर में जो सरफेस आ रहा है उसका एरिया। तो सरफेस का क्या आ रहा है, सरफेस एक तो ये आ रहा है ना अंदर से, ये वाला लेयर आ रही है, ये वाली लेयर आ रही है और एक ये वाली लेयर आ रही है, इन सब का सम करना है तो अपने पास इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालें, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। तो कैसे निकालोगे इनर सरफेस एरिया का फार्मूला, देखो ये वाले लेयर को क्या बोलते हैं, सिलेंडर में, सिलेंडर में अगर ये वाले सरफेस लेते हैं तो ये चारों तरफ की लेयर होगी ना, अंदर अंदर की चारों तरफ की लेयर होगी। तो इस वाले क्या बोलते हैं, CS से बोलेंगे, TS से बोलेंगे, CS से बोलेंगे, किसका, सिलेंडर का। तो इनर सरफेस निकालना तो CS से किसका लेना पड़ेगा, सिलेंडर का, CS से ऑफ सिलेंडर। और क्या बच गया, और अपने पास एक ये लेयर बच गई। इस वाले क्या बोलते हैं, ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर की इस वाले लेयर क्या बोलते हैं, CS से बोलते हैं। TS से में तो अगर ये बंद होती तो ये वाले भी लेते हैं हम, ये वाला भी इंक्लूड करते एरिया। तो ये तो लेयर आई नहीं, खुला है अंदर से, तो क्या बच गया, ये वाला लेयर, इसको बोलते हैं CS ऑफ क्या, CS ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी ये वाला एरिया निकालना तो इनको सम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ CS से क्या होता है सिलेंडर का, CS से होता है सिलेंडर का 2πRh, ये फार्मूला होता है। CS से हेमिस्फीयर का क्या होता है बताओ, हेमिस्फीयर का CS होता है 2πr।
आर स्क्वायर। अब इसमें आप n की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस लेनी है, आप यहाँ पे R1 और R2 यूज करो, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस और इसकी रेडियस अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें सेम है तो R भी यूज कर सकते हैं, चाहे R1 R2। R1 कितना है सिलेंडर में, R1 सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस वही है 7। हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट है सिलेंडर की 6 प्लस सेम 2 पाई की वैल्यू 22/7। R2 कितनी है किसकी, हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की रेडियस है 7 ही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, टोटल सम कर दो, ये आपके पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन इज ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है अपने पास, खिलौना है, किस फॉर्म में, कोन की फॉर्म में, जिसकी रेडियस है 3.5, सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। जो कोन है सरमाउंट है, यानी माउंटेड है, कहाँ पे रखा हुआ है, ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया निकालना टॉय का। तो देखो स्टार्ट करते हैं। एक अपने पास खिलौना दे रखा है, किस शेप में है, कोन है, ठीक है। कोन कहाँ पे माउंट है, ऑन ए हेमिस्फीयर पे, सेम रेडियस है, दोनों का रेडियस सेम है, सेम बेस है, इसकी रेडियस 3.5, ऊपर वाले की 3.5, ठीक है। अब क्या दे रखा है, टोटल हाइट दे रखी है इसकी टॉय की 15.5। तो आप ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियसन 3.5, तो ये भी 3.5 होगी, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, इसकी हाइट कितनी आ गई अपने पास, ये कंप्लीट 15.5 है, इसमें से आप ये 3.5 हटा दो तो कितनी बच गई, 12 बच गई। ओके, अब आपने क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो जो टॉय है मैं बता देता हूँ किस शेप में दिख रहा है, टॉय इस शेप का है, ये वाला ऐसी शेप है। तो इस टॉय का हमने सरफेस एरिया निकालना, बताओ कैसे निकाले, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, किसका CSL है, किसका TSL है, तो बताओ सरफेस एरिया निकालना। पहले तो ये देखो आखिर सरफेस आ कहाँ रहा है टॉय में, जो अपने पास खिलौना जो है उसका सरफेस है कहाँ का, तो ये जो खिलौना है सरफेस ये वाला है, हाँ आ रहा ना, ये वाला भी सरफेस है, और कहाँ सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, ये बाहर बाहर का जो है सारा सरफेस ही है। तो इस वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, जो इसमें जो कोन में आ रहा है, कोन में इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, CS से बोलते हैं, TS से, CS से बोलते हैं, TS से में सर्कल भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका क्या लेंगे, कोन का तो क्या लेंगे, CS से ऑफ क्या, कोन, प्लस इसका क्या लेंगे, इस वाले का, ये हेमिस्फीयर है, नीचे हेमिस्फीयर था नहीं वाला, इसका कौन सा एरिया आ रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला जिसमें पेन चल रहा है। इस वाले क्या बोलते हैं, CS से बोलते हैं, TS से बोलते हैं, CS से बोलते हैं, TS से किसको बोलेंगे, CS से के साथ साथ ये वाला एरिया भी, अंदर वाला भी, इसको TS से बोलते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ ये वाला लेना है, सिर्फ ये वाला, तो इसका क्या बोलेंगे, CS से किसका, हेमिस्फीयर का, CS से ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का CS से क्या होता है, कोन का CS से मैं बताता हूँ, πRL फार्मूला होता है। हेमिस्फीयर का CS से, हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ओके, रेडियस सेम है, इस वजह से मैंने R और R यूज कर लिया है। अब इसमें हमने दिक्कत आएगी क्या, R की वैल्यू पता है 3.5 है दोनों में। अब L कैसे निकालें, तो L निकालने का फार्मूला क्या होता है, L निकालने का फार्मूला होता है √R² प्लस H², ये फार्मूला होता है। तो R कितना है बताओ, अगर अपने पास कोई कोन है, कोन ये वाला, ठीक है, L क्या होती है, L होती है स्लांट हाइट, L इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती कौन सी, स्लांट हाइट क्या होती है अपने पास कोन में, अगर अपने पास कोई कोन है ये वाले, ठीक है, तो स्लांट हाइट किसको बोलते हैं, ये वाले तो बोलते हैं हाइट, ये वाले बोलते हैं रेडियस। तो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। अब इसका निकालने का फार्मूला क्या है, इसका निकालने का फार्मूला ये है L² = पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इस ट्रायंगल में, तो L² = R² प्लस H²। तो अपने पास निकालो फार्मूला। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है कोन की 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 3.5, तो पुट कर दो।
रेडियस कितनी 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ 12.25 आएगा। और प्लस हाइट कितनी थी 12, तो 12 का स्क्वायर आ गया 144। एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई टोटल ऐड करने के बाद 156.25। अब एल की वैल्यू कितनी आएगी, इसका रूट कर देते हैं, तो रूट करेंगे तो इसके वैल्यू कितनी आएगी 56.25 की बता सकते हो। इसको आप कैलकुलेट करना 12.5 पाएगी, ये 12.5 का होता है। वैसे तो 125 का होता है, लेकिन इस पॉइंट अगर आपको नहीं आता करना तो पॉइंट हटा लो ना, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 156.25 का कितना आ गया 125, और 100 का कितना आएगा √10, तो 12.5 आ जाएगा वहाँ से। एल की वैल्यू आ गई 12.5, पुट कर दो फार्मूले में। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12.5, सेम ऐसे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वो आपके पास एग्जैक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।